ये कहानी दो दोस्तों की है, राज और रत्न। आसाम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों कोई पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उसको अपने घर भी पहुंचना था, क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। रतन ने बोला, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया, तू गाड़ी चला लेगा ना, या फिर हम किसी होटल में आज रात रुक जाते हैं। राज बोलता है, नहीं रत्न, मैं ठीक हूँ, एक शॉर्टकट रास्ता मुझे पता है, नेहरू पार्क रोड वाला, जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। रतन कहता है, नहीं राज, उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं है, वहाँ से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है, वो रास्ता हॉन्टेड है। राज ने कहा, मैं ये सब बातें नहीं मानता, एक बार घर पहुँच जाऊँ बस, इससे ज़्यादा छोटा रास्ता और कोई इस इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था, वो भगवान और भूत प्रेत में नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क वाले रास्ते पर पहुंचे। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रत्न की तो जैसे हालत ही पतली हो रही थी। राज ने कहा, क्या हुआ रत्न, तू इतना डरा हुआ क्यों है? रत्न बोला, मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आना, तू बहुत जिद्दी है राज। राज ने पलट के जवाब दिया, तू फिर से शुरू हो गया, छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घड़ी बजने की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। रत्न ने समय देखा, रात की 1 बज रहे थे। चर्च दिखने में काफ़ी पुराना और डरावना था। रत्न ने बोला, यार रात के 1 बज रहे हैं, चर्च खुला हुआ है, हम शराब नहीं पिए होते तो चर्च के अंदर जा सकते थे। राज ने कहा, यह भगवान ईश्वर सब इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा, गाड़ी के पास इंतज़ार करते हैं। इतने में रत्न को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रत्न, यार राज, वो देख चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चलना देखे, शायद वही हमारी कुछ मदद कर दे। राज ने कहा, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। रत्न ने पलट के जवाब दिया, नहीं राज, ध्यान से देखो, वहाँ तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर से देखा तो भी वहाँ कोई नहीं था। रत्न उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबल पढ़ रहा था। रत्न हैरान था कि ऐसी खंडर जगह पर रात की 1 बजे यह पादरी अकेले बाइबल पढ़ रहा था। रत्न ने बोला, फादर, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, और इतनी देर रात को चर्च की घड़ी क्यों बज रही है? चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है, वो वहाँ से उठकर चले जाता है। रतन का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और वो मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और अकेले ही अंदर चला जाता है। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। रतन ने कहा, ये तो बहुत अजीब बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे पढ़ रहा है? रतन की आवाज़ से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर चला गया। रतन भी अपना मोबाइल लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते देखते वो छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बड़ी घड़ी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगी और वो एक रस्सी पे जा गिरा। वह रस्सी अपने आप उसके गले में बंधती गई।
पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूर रहा था। रतन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। इतने में ही पादरी रतन को जोर से धक्का देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहां राज भी रतन को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन का फोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च के छत पर गया। अपने दोस्त रतन की लाश उसे उस घंटी पर लटकी हुई मिली। रतन की रहस्यमय मौत देखकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आता है। रतन हक्का बक्का रह जाता है कि जब उसकी लाश उस घंटी पर लटकी है तो ये फ़ोन कौन कर रहा है। पर खैर, जब वो फ़ोन उठाता है तब उससे राज मुझे बचाओ की आवाज़ आती है। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रतन की लाश, अब उसका कॉल, साथ में उसके लाश के पास बाइबल पढ़ने वाली आवाज़। राज चर्च के छत पर जाने लगा और इतने में एक ट्रक के गुजरने की आवाज़ आई। राज ने उस ट्रक को रोका। राज ने कहा, सुनिए भाई साहब, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे दोस्त की लाश वहाँ चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर ने कहा, अरे साहब, आप यहाँ कैसे फंस गए? चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। राज ने गुस्से से कहा, क्या आप बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते तो मदद करो। ट्रक ड्राइवर ने कहा, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई इंसान नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। राज हार कर उस ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 50 साल का एक बूढ़ा आदमी लग रहा था और शरीर से काफ़ी तंदुरुस्त था। राज के मन में रतन की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राज पूरी तरह से डरा हुआ था। वैसे ही ट्रक ड्राइवर ने कहा, साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आपके दोस्त की मौत कैसे हुई? राज ने उसे पूरा किस्सा बताया तो ट्रक ड्राइवर ने उसे चर्च का रहस्य बताया। ट्रक ड्राइवर ने कहा, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था तब आज़ादी की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और कई निर्दोष भारतीय लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस पर चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पादरी विल्सन अंग्रेज़ की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहते थे। यह देख ब्रिटिश सरकार को पादरी विल्सन पर शक हुआ कि वह भारत के लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज़ होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने पादरी विल्सन को गले में रस्सी डालकर उसे उस चर्च के घंटी से लटका दिया। पादरी विल्सन ने अंग्रेज सरकार को अभिशाप दिया। पादरी विल्सन ने तड़पते हुए दम तोड़ दी और उस चर्च को अंग्रेज सरकार ने खाली कर दिया। तब से पादरी विल्सन की आत्मा उस चर्च में आज भी भटकती रहती है और जो आधी रात को चर्च की बड़ी घंटी बजने की आवाज़ आती है, कोई भी उस चर्च से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। राज ने कहा, लेकिन मेरे दोस्त की मौत, उसका क्या? तुम्हें कैसे पता ये सब? तब ट्रक ड्राइवर ने कहा, हम गांव के लोग हैं, बचपन से इस कहानी को सुनकर बड़े हुए हैं। आप जैसे शहरी लोग नहीं समझेंगे। जब भी कोई इस चर्च में आया या फिर पादरी के बात करने की कोशिश की तो ऐसी जिद्दी पुरानी आत्मा
किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं करती, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ अपना कब्जा समझती है और कभी छोड़कर कहीं नहीं जाती। आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा। ऊपर से आप दोनों ने शराब भी पी रखी है। इस बात से पादरी ने और भी ज़्यादा क्रोधित होकर रतन को मौत के घाट उतार दिया। राज ने कहा, इतने सालों में ये चर्च को हटाया क्यों नहीं गया? ये सब कब तक चलेगा?